खैर पूनम जी, इस बीच में हमारे पास कुछ और हमारे दर्शकों के सवाल आए हुए हैं, तो कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। भोपाल से राधा अग्रवाल का सवाल है और इनका सवाल काफ़ी दिलचस्प भी है और मुझे लगता है काफ़ी सारे पेरेंट्स की आजकल ये परेशानी भी है। ये कह रही है कि मेरा बेटा जो है वो ऑनलाइन गेम्स पर पैसे खर्च कर देता है, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए? प्रियंका, ये तो बहुत ही बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है और ये बहुत घरों में हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन गेम्स के बीच में जो शॉपिंग उनके लिए जो कॉइन्स वगैरह की होती है या कोई चीज़ों की होती है वो इतनी इजी होती है। और बच्चों को आपने अगर एक्सेस दे रखा है पैसे खर्च करने का उनके वॉलेट में, तो बहुत आसानी से विद द क्लिक ऑफ द बटन वो हो जाता है। ऐसे 2-3 केसेस हमारे पास आए भी हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है, जैसे आपने अभी बात की थी स्क्रीन टाइम कम करने की, बच्चों को ऑनलाइन गेम के लिए प्रोत्साहित ना करके उनके साथ घर में बैठ के गेम टाइम करके उन्हें ऑनलाइन गेम की बजाय बोर्ड गेम्स वगैरह पे फैमिली टाइम टीवी देखते हुए अगर स्क्रीन ही देखना है तो उनसे उन्हें ऑनलाइन गेम से डिस्करेज करना चाहिए। उसके बाद उन्हें शांति से ये समझाना चाहिए कि हाउ दिस इज नॉट द राइट थिंग। ये एक लत है पल्लवी, एक तरीके से इसे बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो इट कैन बी वेरी डेंजरस इन द वैल्यू सिस्टम ऑफ द चाइल्ड। तो उसे ये बहुत शांतिपूर्वक समझाना चाहिए कि ये वो गलत है। तीसरी बात आप ये कर सकते हो, उसे एक बजट नक्की कर सकते हैं कि ठीक है तुम्हें लेना ही है तो तुम ये एक अच्छा काम करोगे तब तुम ये ले सकते हो, या इस बजट में ही तुम ये ऑनलाइन गेम में पैसा खर्च कर सकते हो। उसके बाद कहीं पे भी उनके लिए ऑनलाइन वॉलेट्स की सुविधा ना दें। बहुत सारे चाइल्ड कंट्रोल्स होते हैं जब वो गेम खेलते हैं, उन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाए ताकि वो उसे आसानी से यूज ना कर सके। बिकॉज बच्चे अगर यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने छूट दी है तब वो यूज कर पा रहे हैं। फिर आप उन्हें एक रिवॉर्ड सिस्टम घर में चला सकते हैं कि अगर वो कुछ अदर देन ऑनलाइन गेम खेलें, कुछ क्रिएटिव करें, कुछ बाहर आउटडोर गेम्स खेलें या ड्राइंग करें या कुछ करें या मम्मी को हेल्प करें घर के काम करने में, तो आप उनको रिवॉर्ड में कुछ दें ताकि उन्हें एक ट्रेड ऑफ मिले कि ऑनलाइन गेम ना खेलने के बहुत सारे फायदे। सो आई थिंक थोड़ा क्रिएटिव बनना होगा बच्चों को ये ऑनलाइन से दूर रखना, बिकॉज ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, आई मस्ट से। बिल्कुल, आपने सही बात कही है कि ये आजकल के वक्त में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है वो बना हुआ है। ऑनलाइन गेम्स में बच्चे खर्चे बहुत ज़्यादा कर देते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका ऑनलाइन गेम्स के साथ जो है कोई कार्ड, यूपीआई वॉलेट वगैरह एसोसिएटेड है तो उसको तो आप बिल्कुल हटा दीजिए, ताकि बच्चा जो है वो खुद खर्चा ना करे। बल्कि आपको ये करना चाहिए कि अगर आपको बच्चे को कभी भी ऑनलाइन गेम के लिए कुछ भी, अगर आपको पैसे देने हैं या कुछ करना है, उन्होंने जो है कोई गेम का ऑप्शन बाय करना है, तो वो आप उसे खुद करके दीजिए, बच्चे के हाथ में मत दीजिए। क्योंकि पूनम जी, हाल फिलहाल में हमने देखा भी था, कई ऐसे मामले आए थे कि बच्चों ने लाखों रुपए जो है वो इस तरीके से खर्च कर दिए थे अपने माता पिता के। और हम तब भी यही बात कर रहे थे कि कैसे जो है माता पिता ने इतना कंट्रोल बच्चों के हाथ में दे दिया कि उन्होंने उनके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर कर जो है वो इतना ज़्यादा पैसा जो है खर्च कर दिया। और पूनम जी, क्या ऐसा मुमकिन होता है कि अगर ऑनलाइन गेम में हमने कोई पैसा डाल दिया है, लगा दिया है, तो क्या वो वापस भी आ सकता है कि अगर बच्चे ने गलती से कर दिया है या बच्चे ने किया और पेरेंट्स उसका क्लेम ले सकते हैं क्या वापस? यूजुअली तो ऐसा होता नहीं है, बट एक एग्जाम्पल दूंगी। ऐसा हमारे साथ रियल लाइफ में हुआ है। एक छोटा बच्चा था, आई थिंक 8 to 9 ईयर्स का। वो इस तरह ऑनलाइन गेम खेल के आईपैड पे, इट वाज एन एप्पल एप्पल प्रोडक्ट के साथ ये रिलेटेबल है। तो उन्होंने अपने, यूजुअली आजकल आप अपने फोन और आईपैड में अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऑलरेडी जी। सेव करते हैं फॉर इजी एक्सेस। तो वो बच्चे ने खर्च कर करके, आप सोच भी नहीं सकते कितने अमाउंट का उसने उसमें बिल बना दिया। ओके। जब वो बिल आया तो माँ बाप को लगा कि उनके साथ स्कैम हुआ है, ये बिल हमारा हो नहीं सकता है। तो उन्होंने अप्रोच किया क्रेडिट कार्ड कंपनी को। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी ने तुरंत ये पूछा, क्या आपके घर में छोटा बच्चा है? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं, हमारा बच्चा इतने साल का है। तो उन्होंने कहा कि तो फिर ये बच्चे ने किया है, ये आपका गलती नहीं है, ये ऑनलाइन उसने शॉपिंग की है। बच्चे से पूछा गया, वो एक अलग स्टोरी है। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली एप्पल को कि ये इस तरीके से केस हुआ है, हमें भी नहीं पता था। तो उन्होंने ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड उसको रिवर्स किया।
बट यूजुअली एक बार जो खर्च हो गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट वी कैन डेफिनेटली ट्राई टू गेट थिंग्स इन द राइट वे। पर ये अपने आप में एक केस है जिसमें एप्पल ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो है वो वापस कर दिए पैसे, पर हर बार जो है मुझे लगता है ऐसा नहीं होता है। इसलिए जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और खासतौर पर अगर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आप कर रहे हैं, तो वो आप बच्चे के हाथ में मत दीजिए, क्योंकि बच्चे जब वो आपके पासवर्ड वगैरह याद कर लेते हैं, तो वैसे बच्चों की मेमोरीज होती है इन मामलों में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो भूलते नहीं हैं। तो इसलिए जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपको इस तरीके से करनी है, तो वो आप अपने वॉलेट से अगर कर रहे हैं, अपने कार्ड से कर रहे हैं, तो वो आप खुद कीजिए। और इसके अलावा जब आप माइनर अकाउंट खोलते हैं, तो बच्चों बहुत सारे बैंक जो है ना, उसमें एक लिमिट सेट करने का आपको ऑप्शन दे देते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ले रहे हैं, तो उसमें जो है आप एक लिमिट सेट करा दीजिए। फर्ज कीजिए कि आपने 2-4 हज़ार रुपए की जो है एक लिमिट सेट कर दी, तो बच्चा जो है उससे ज़्यादा का खर्चा कर ही नहीं पाएगा कभी भी अपने कार्ड से। तो उससे जो है थोड़ा सा आप एक पेरेंट होने के नाते अपने बच्चे को कंट्रोल में रख सकते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं, वो भी कुछ इसी से ही जुड़ा हुआ है। पटना से प्रियंका सिंह का है। पूनम जी ये कह रही है कि इनकी बेटी को ना ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो कैसे जो है वो लिमिट सेट की जाए? तो पल्लवी, ये केस में आपने जो अभी कहा कि लिमिट सेट करनी चाहिए, इस केस में बिल्कुल आप उसे यूज कर सकते हैं। पहले केस में बच्चे जो है वो माँ बाप का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो उस लिमिट नहीं होती। तो आपने बच्चे को जो क्रेडिट कार्ड दिया है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, उसमें आप लिमिट सेट कर सकते हैं। दैट कैन बी द फर्स्ट। और क्रेडिट कार्ड के बजाय डेबिट कार्ड दीजिए, उसमें इजियर होता है लिमिट सेट करना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो अपने लिमिट के हिसाब से आप अनुसार यूज कर सकते हैं। दूसरा, इंडिया में एक बहुत बड़ा 2 स्टेप वेरिफिकेशन का जो मेथड है कि हर चीज के लिए ओटीपी मांगी जाती है जी। वो अगर आप एक्टिवेट कर दें, तो बच्चा जहां क्लिक करेगा, जहां खर्च करेगा, वहां आपके पास ओटीपी मांगने आएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ हो रहा है। अगर आपको वो खर्च ना मंजूर है, तो आप उसे ओटीपी ना दें, ताकि वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाए। उसके बाद बच्चों को ये कहें कि हम, क्योंकि यंगर जनरेशन आर मोर savvy विद ऑनलाइन शॉपिंग। आई थिंक जनरेशन वाइज ये डिफरेंस आया है। जो पर्टिकुलर जेंजीज हैं वो वेरी कंफर्टेबल विद ऑनलाइन शॉपिंग। वो दुनिया भर का सामान मंगाते हैं, फिर रिटर्न करते हैं, और शॉप में जाने की बजाय उन्हें ये कंफर्टेबल लगता है। तो आप एक विश लिस्ट बच्चों के साथ बैठ के बना सकते हो, उन्हें क्या क्या शॉपिंग करनी है ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग 24 घंटा चालू रहती है। आप जब फोन उठाते हैं तब दुकान खुली होती है, इसलिए टाइम की तो कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी आप बटन दबा के शॉपिंग कर सकते हैं। तो बच्चों को ये एक तरह की एक्टिविटी दें कि जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो साथ बैठ के करेंगे, ताकि आप बच्चों को साथ में मिलके उन्हें रेट्स और नीड्स और वांट्स और सारी तरह की एक्सरसाइज करते हुए बच्चों को सामान दिलाएं। और आप कोशिश करके वॉलेट, यूपीआई वॉलेट और डेबिट कार्ड का इस तरीके की सोच समझ के उन्हें छूट दें, जिससे कि वो शॉपिंग में यूज़ करें और उसमें आप लिमिट सेट कर सकें। ठीक है, तो लिमिट जो है वो सेट करनी बहुत ज़रूरी है। आप जब भी बच्चे को कोई कार्ड दे रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए दे रहे हैं या इमरजेंसी के लिए भी दे रहे हैं, तो उसके अंदर एक लिमिट जो है ज़रूर सेट करके रखिए। और पूनम जी ने बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है आपके तमाम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स में ज़रूर होना चाहिए, ताकि जैसे ही OTP आए तो तुरंत आपको पता ये लग जाए कि भाई कोई ट्रांजेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आपका अपना बच्चा ही कर रहा है, लेकिन आपको एटलीस्ट नॉलेज में रहेगा कि कहाँ पर जो है ये ट्रांजेक्शन हो रही है।